Hello student, good morning. So today we are going to discuss about a topic infertility. In our previous video we have studied about MTP and STDs also. So what is infertility? So infertility क्या होती है कि a number of large couple these are infertile in all over the world, कि बहुत सारे कपल हैं जो infertile हैं पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया. इनफर्टिलिटी मीन्स दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन. कि क्या इनफर्टिलिटी क्या होती है कि जिसमें वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोर्स. ठीक है, कि वो चाहते हैं फिर भी चाइल्ड नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज द इनफर्टिलिटी. इस इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कुछ फिजिकल रीजन, कॉन्जेनाइटल डिजीज वगैरह, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसके लिए, इनफर्टिलिटी के लिए. ठीक है, तो इंडिया में जो इनफर्टिलिटी के लिए किसको ब्लेम किया जाता है, फीमेल को. इवन जब मेडिकली देखा गया है तो जो मेजर प्रॉब्लम जो होती है इनफर्टिलिटी के लिए वो किस में पाई गई है, मेल्स में. ठीक है, तो बहुत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट होती हैं जो डायग्नोस करती हैं, ट्रीट करती हैं कि किस टाइप का डिसऑर्डर है और उन जो कपल हैं उनको किस टाइप का डिसऑर्डर है, किस टाइप की प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करती हैं, उसको ट्रीट करती हैं और फिर करेक्ट करती हैं. ठीक है, फिर उनके चिल्ड्रन जो हैं दे बिकम फर्टाइल, वो फर्टाइल हो जाते हैं और चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने लगते हैं. बट मान लो जहाँ पे ये करेक्शन पॉसिबल ना हो, कि ऐसे ट्रीटमेंट से काम ना चले, तो वहां पे चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक है. उन टेक्निक को क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. ठीक है, हमें ये डिटेल में करनी है. आपको अब एक चीज अच्छे से समझनी होगी. एक तो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्या होता है, इन विट्रो. एक होता है इन वीवो. देखो, विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी और वीवो का मतलब होता है इनसाइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, इन विट्रो और वीवो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है. तो अब हमें डिफरेंट टाइप की असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स पढ़नी है. ठीक है, तो इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, आपने सुना भी होगा नाम. इसमें क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल सारी जो कंडीशन है ना लेबोरेटरी में, वो क्या की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं. वो कंडीशन क्या की जाती हैं, वो कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं लेबोरेटरी में. देखो हम देखते हैं हम कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, आउटसाइड द बॉडी सिमिलर कंडीशन दी जाती हैं. ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर. तो एक ये मेथड है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि आर्टिफिशियल बाहर बनाया जाता है जो एम्ब्रियो है और फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, ये जो मेथड है ना इन विट्रो में, इसमें फेमस है टेस्ट ट्यूब बेबी. इसमें क्या फेमस है, टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं, देखो जो मेल पार्टनर है उससे क्या लिया, स्पर्म, और जो फीमेल है जो मदर, उसका क्या लिया, ओवम, और दोनों का लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में क्या कर दिया, फ्यूजन. फिर ये क्या बन गया, जाइगोट, और फिर इस जाइगोट का करते हैं ट्रांसफर. देखो पहले तो जाइगोट एक सिंगल सेल होगा, फिर उसमें माइटोसिस होगा, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज. अगर जाइगोट है अप टू 8 ब्लास्टोमियर, जाइगोट कितने ब्लास्टोमियर तक है, 8 ब्लास्टोमियर तक. तो इस 8 ब्लास्टोमियर के जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है. कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब. इसको जिफ्ट बोलते हैं, ZIFT, जाइगोट. ये क्या हो जाएगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. अगर ये ब्लास्टोमियर मोर देन 8 है, कि ब्लास्टोमियर 8 से ज्यादा हो गई है, तो इसको इन यूट्रीन ट्रांसफर, यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा. अगर ब्लास्टोमियर 8 है तो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में. ब्लास्टोमियर 8 से ज्यादा है तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा और इसको इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर कहेंगे. ठीक, देखिए
जो एम्ब्रियो ट्रांसफर जो हमने देखा है मेथड टेस्ट ट्यूब बेबी में कि ओवा लिया जाएगा डोनर वाइफ से और स्पर्म लिए जाएंगे डोनर हस्बैंड से, कलेक्ट करके जाइगोट बनाया जाएगा, सिमिलर कंडीशन दी जाएंगी लेबोरेटरी में, और जो जाइगोट और जो एम्ब्रियो अगर उसमें कितनी ब्लास्टोमियर है 8 ब्लास्टोमियर, तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, और उसको वहां पे क्या बोलेंगे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा यूट्रस में, और इसको बोलेंगे इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। ठीक है, एम्ब्रियो जो इन विवो फर्टिलाइजेशन से बनाते हैं ना, ये तो इन विट्रो बाहर बनाया, और जो एम्ब्रियो इन विवो से बनता है कि बॉडी के अंदर ही बनता है, उसको भी इन मेथड से हम ट्रांसफर कर सकते हैं जिफ्ट और आईयूटी से। ठीक है, फिर ये तो एक है गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये किसके लिए होता है कि ओवम जो बना नहीं सकती, कि जो फीमेल जिनके अंदर ओवा नहीं बनता बट वो फर्टिलाइजेशन हो सकता है उनमें बाकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है, सिर्फ क्या नहीं बनता ओवम। तो ऐसे में जो ओवम होता है ना, हम डोनर से कलेक्ट करके और फैलोपियन ट्यूब में क्या कर देते हैं ट्रांसफर, कौन सी फीमेल में, जो फीमेल ओवा नहीं बना सकती, और बाकी फर्टिलाइजेशन फर्दर डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फैलोपियन में होगा तो किसका होगा ओवम का, कि जो ओवा नहीं बना सकती। ठीक है, फिर है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो एम्ब्रियो जो होता है लेबोरेटरी में, उसमें स्पर्म जो एम्ब्रियो बनेगा उसके लिए जो स्पर्म है ना, डायरेक्टली ओवम के अंदर क्या किया जाता है इंजेक्ट किया जाता है, कि डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू ओवम के अंदर क्या किया जाता है इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, और अगर मान लो जो इनफर्टिलिटी है वो मेल की वजह से है, और मेल में क्या प्रॉब्लम है कि वो इंसेमिनेट नहीं कर पाता, कि उसमें रिलीज नहीं होते स्पर्म, या बहुत लो स्पर्म काउंट है। ठीक है, तो वहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक में क्या होता है कि स्पर्म कम है या सीमन कम है, तो सीमन को कलेक्ट किया जाता है डोनर से और उसको फीमेल के वेजाइना में या उसके यूट्रस में क्या किया जाता है ट्रांसफर। तो इसको इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। देखो ये IUI है, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, सीमन को किया, और वो आपने IUT किया था इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, उसमें एम्ब्रियो जो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर था। ठीक है, तो ये जो जितनी भी टेक्निक्स है ना, ये बहुत ही मतलब इनके लिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है। तो ये बहुत कम प्लेसेस पे अवेलेबल हैं, बहुत कम सेंटर हैं हमारी कंट्री में इसके लिए, और सभी लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया में क्या है कि बहुत सारे ऑर्फन है, ऑर्फन मतलब जो अनाथ आश्रम है, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है कि जिनका कोई नहीं है, ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो वो बहुत ऐसे हैं जो मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाते और मर जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम लीगल परमिशन लेके एडोप्ट कर लें, चिल्ड्रन को क्या करें एडोप्ट करें। ये बेस्ट मेथड है जो पेरेंटहुड देखना चाहते हैं इन टेक्निक के कंपैरेटिव। ओके, तो ये हमारा जो यूनिट 4 है, यूनिट 1 है, उसका 4th चैप्टर था और ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।